चलो बच्चा लोग, हम लोग को पढ़ना है अभी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज आप लोग का, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या होता है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, देखो चलो पढ़ते हैं। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, हम लोग को पहले डेरिवेटिव को रेट मेजरर के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखो बच्चा, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ये क्या पढ़ना है इसमें पहले? डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ठीक है बच्चा लोग, देखो ध्यान से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। बी ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, टाइम टी का एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, यानी तुम y इक्वल टू एफ ऑफ टी को इक्वेशन फर्स्ट ले लो। y इक्वल टू एफ ऑफ टी को इक्वेशन फर्स्ट ले लो। इफ डेल टी बी वेरी स्मॉल चेंज देखो हम बता रहे थे कि अगर टी में बहुत ही छोटा टाइम में बहुत छोटा मतलब चेंज किया जाए, इफ डेल टी बी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम टी देन corresponding change in y। corresponding change in y बताओ। चेंज इन y इज डेल y। बोलो, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन हो गया। इफ डेल टी बी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम टी देन corresponding change in y इज डेल y। तो क्या हो जाएगा, यानी टी में बहुत ही छोटा चेंज किए हैं तो टाइम हो गया टी प्लस डेल टी। नहीं बता दें? अरे डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो यही ना समझा रहे थे। ठीक है, अगर बहुत ही छोटा चेंज हो तो देखो, तो y में corresponding चेंज क्या हो जाता है, y प्लस डेल y। डेट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर x में बहुत ही छोटा चेंज कर रहे थे डेल x, तो x में छोटा चेंज क्या हो जाता था, डेल x हो जाता था। तो न्यू चेंज क्या आ जाता था, x प्लस डेल x। तो अगर टाइम में बहुत ही छोटा चेंज अगर डेल टी हो तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो जाएगा y में, डेल y। तो यहाँ टी क्या हो गया, पहले टी में छोटा चेंज किया डेल टी, तो क्या हो गया न्यू चेंज टी प्लस डेल टी। तो y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y। अरे पहले टी था उसमें चेंज किया एकदम बहुत कम, डेल टी से चेंज किया है, टाइम में चेंज किया है डेल्टा टी। ठीक है, तो ये टी प्लस डेल टी हो जाएगा, तो y करस्पॉन्डिंग चेंज y प्लस डेल y हो जाएगा। अगर टी में बहुत छोटा चेंज करे तो y में भी छोटा ही चेंज आएगा। ये हो गया। अच्छा देखो अब क्या है,
इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी y प्लस डेल वाई इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी। इसमें घटा दो y इक्वल टू एफ ऑफ टी, सब्ट्रैक्ट कर लो। जब घटाओगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस वाई अब प्लस वाई कट गया, क्या बचा, बचा लोग डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी। घटा नहीं लिए, बताओ ना। तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, डेल वाई इक्वल टू आ गया एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी, ठीक है। अब डेल टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई डेल टी बोथ साइड। तो डेल वाई बाई क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डेल टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। बोथ साइड क्या किया बच्चा लोग, डेल टी से डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब वो याद है तुम लोग सभी डिफ्रेंसिएशन में ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद अगर टेकिंग डेल टी टेंस टू जीरो, टेकिंग डेल टी टेंस टू जीरो, तो जब भी टेंस टू जीरो लगेगा तो लिमिट लग जाएगा, ठीक है। अगर डेल टी जीरो के बहुत, मतलब डेल टी जो टाइम है अगर बहुत ही छोटा हो, यानी जीरो के करीब हो, ठीक है, जीरो नहीं एग्जैक्ट, जीरो के करीब है, तो हम लोग लिमिट यूज कर सकते हैं दोनों तरफ। तो लिमिट यूज कर लो, देयरफॉर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी अब बाई डेल टी। नहीं हो गया क्या जी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे उसमें पढ़ा रहे थे डी वाई बाई डी एक्स वाला में, तो डेल वाई बाई डेल एक्स था, तब बोले कि दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो वहाँ एक्स था, यहाँ डेल एक्स था, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते थे। यहाँ पर क्या है, टी है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, डी वाई बाई डी टी। तो इतना को लिख देंगे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई कितना, डेल टी। हो गया। तो देखो ये है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन वाई एट द टाइम, एट टाइम टी। डी वाई बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, टेकिंग डेल टी टेंस टू जीरो, उस समय भी बताए थे ये बात, टेकिंग डेल टी टेंस टू जीरो, तो डेल टी जीरो के बहुत ही करीब है, ठीक है, जीरो के बयान जीरो के करीब पहुंच रहा है। तो जब भी टेंस टू जीरो वाला बात आता है, टेंस टू ए वाला बात आता है, तो वहाँ पर क्या हम लोग लिमिटिंग पोजीशन बताने लगते हैं, मतलब लिमिट लगाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर टेकिंग डेल टी टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, लिमिट। अगर मतलब जीरो के बहुत ही करीब है डेल टी का वैल्यू, अगर जीरो के करीब जा रहा है तो हम वहाँ लिमिट यूज कर सकते हैं, उसका वैल्यू लिमिट में बताएंगे, ठीक है, इसलिए। और दिस इज कॉल्ड, हम उसमें बता रहे थे एक्चुअली, यहाँ पर जब एक्स था ना टी के जगह पर, तो डेल वाई बाई डेल एक्स था, यहाँ पर डेल एक्स था, ठीक है। तो हम बोले दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसमें बता थे, याद है, इट इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर टी के जगह पर एक्स था तो हम लिखाए थे उसमें, इसमें क्या हो गया, इसमें जब यहाँ टी है तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो डी वाई बाई डी टी, तो इसी को लिखते हैं डी वाई बाई डी टी। तो ये सब क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज, तो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज
इन वाई एट टाइम ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ एट टाइम टी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, टाइम टी के रेस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज, वाई में रेट ऑफ चेंज वो क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी टी, ये ऐसे बोल रेट ऑफ चेंज इन वाई। ठीक है, समझ में आ गया बात ये। यानी हम लोग को जब क्वेश्चन में बोले ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी। अगर दे दिया कि विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस सर्कल का हो विथ, तो डी ए बाई डी आर निकालते हैं। अगर बोलेगा रेट ऑफ चेंज एट टाइम टी, तो हम लोग क्या डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। अब मान लो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो डी ए बाई डी टी निकालेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, डी वी बाई डी टी निकालेंगे। क्या, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। समझ में आया बात। देखो तुम लोग को लिखने के लिए नहीं ना बुलाया है, हो गया, पहले समझते चलो, ये इतना हो गया ना। अच्छा देखो, अब नाउ डी वाई बाई डी एक्स, देखो पहले नाउ डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी नहीं लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो इस डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई, एंड डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्स, हो तो क्या, डी वाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन वाई ऊपर और नीचे रेट ऑफ चेंज इन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। चलो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बाद वेलोसिटी और एक्सिलरेशन के बारे में थोड़ा देखो। देखो तो इसके बारे में थोड़ा समझे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन थोड़ा सा मैथ में यूज है तो इसलिए बता देते हैं, इसमें क्वेश्चन बोलेंगे तो यूज आ जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में एक्चुअली होता क्या है तुम लोग को हम बता देते हैं कि लेट ए पार्टिकल मूव्स, लेट ए पार्टिकल मूव्स along along a straight line, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो लेट ए पार्टिकल मूव्स along a straight line and covered a distance s in time t, covered a distance s, covered a distance s in time t। मान लो एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, और टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, टी टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस। ठीक है, इफ रिलेशन मतलब इक्वेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी, डिस्प्लेसमेंट एस इन टाइम टी। अच्छा देखो, इफ इक्वेशन बिटवीन
यहाँ पर देखो, इफ इक्वेशन इक्वेशन बिटवीन एस एंड टी इज गिवन, देन ds by dt gives velocity. ds by dt ds by dt यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। पता है ना? अरे डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वेलोसिटी होता है। फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोग। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ds by dt gives velocity, gives velocity at टाइम t। ठीक है, ds by dt क्या हो जाता है? गिव्स वेलोसिटी एट टाइम t। यानी कि कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं ds by dt इक्वल टू क्या? वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? देखो, d2s बाई डी टी स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट करना, देखो d2s बाई डी टी स्क्वायर तो इक्वल टू क्या? dv बाई dt। बोलो, तो dv बाई dt मतलब समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। समझ में आया? अगर एस और टी में इक्वेशन दिया हो तो तुम डी एस बाई डी टी निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। अगर मतलब दोबारा उसी डी एस मतलब अगर एस और टी में इक्वेशन दिया है, तुम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेते हो तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर इक्वेशन दिया हो तो उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। समझ में आया? डी एस बाई डी टी वेलोसिटी देगा तो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर क्या दे रहा है? डीवी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। बोलो, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल मूव्स if a particle covered a distance s in time, covered a distance s in time t, and s equal to t का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, then find velocity and acceleration. Find velocity and acceleration. Velocity and acceleration at time t equal to 2 seconds. 2 seconds। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। बंद कर दो इसको। देखो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? इसको बना लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा देखो बच्चा लोग,
तुम बताओ, सबसे पहला सॉल्व करना है इसको, तो हम इक्वेशन देखो क्या दिया, ए इक्वल टू कितना, टी का पावर 4 अब प्लस टी स्क्वायर अब प्लस 1। हम लोग क्या निकालेंगे, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4t³ और टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इक्वल टू, ये आ गया इतना ना। अब किस पर निकालना, डी एस बाई डी टी 2 सेकेंड पर, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी एट टी इक्वल टू कितना 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, टी के जगह पर क्या रख दे 2 सेकेंड, तो 2 रख दोगे तो 2 का क्यूब अब प्लस 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 36 आएगा ना, तो 36 यूनिट पर सेकेंड आ गया, 36 यूनिट पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। डी एस बाई डी टी निकाल लिए तो क्या निकल गया वेलोसिटी। एक्सीलरेशन निकालना है तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे कैसे, देखो बताओ, डी टू एस तो दोबारा डिफरेंशिएट करें तो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा 12t² बोलो अब प्लस 2 नहीं हो जाएगा। अब डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर कितना पर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, रख दो वैल्यू, तो 12 टी के जगह पर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर है प्लस 2 यानी कितना 50, 50 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, 50 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। समझ में आया। अरे इस और टी के बीच में इक्वेशन दिया हो तो सीधी सी बात है कि डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। याद रखना सब, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो लाओ तो बुक दो तो। देखो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेना, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों को बुक में, ये बता दे रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज find the rate of change of the area of the circle of the area of circle with respect to its radius, with respect to its radius, when r equal to 5 centimeter, when r equal to 5 सेंटीमीटर। ए बच्चा लोग देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले, देखो ये क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दो। तो एरिया को क्या लिखते हैं ए, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मान लो, है ना जी। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो तुम निकालो डी ए बाई डी आर। क्या है डी ए बाई डी आर, क्यों निकालेंगे बोलो बच्चा लोग, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर निकालोगे तो ये पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना 2r, तो ये देख रहे हैं डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। नहीं आ गया, अब कितना पर निकालना है, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 पाई
इंटू 5 तक कितना 10 पाई 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया ऊपर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर रेडियस के बढ़ने से एरिया में चेंज क्या आ रहा है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एरिया पर कितना फर्क पड़ रहा है एरिया, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस में फर्क पड़ने से एरिया में कितना फर्क आ रहा है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे बोलो, चलो एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ना भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो, लिखना नहीं है अभी, देखो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of when the length of an edge is 10 centimeters, is 10 centimeters। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में समझो तो क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है तो पहला ही तो ये, दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सबसे पहले कि लेट वी बी द, पहले एक्स बी द लिख लो, पहले लेट एक्स बी एन एज ऑफ, मतलब एक्स मान लो क्या है एज है, अरे क्यूब का साइड है, अरे बोलो ना क्यूब है ना है यहाँ पर। लेट एक्स बी दिस साइड ऑफ, साइड मतलब एज को बोल रहा है, बी द साइड ऑफ क्यूब, मान लो एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब मान लेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब, तो यानी एक्स है तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, यानी वॉल्यूम को भी मान लो तो भी इक्वल टू कितना एक्स का क्यूब। कोई दिक्कत, तो हम लोग को रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दिया है, यानी डीवी बाई डी टी पर सेकेंड दिया है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखो ध्यान से बोलो, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी डीवी बाई डी टी, यानी वॉल्यूम में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ क्या निकालोगे डीवी बाई डी टी, समझ रहे हो बात, यानी पहले ही दे दिया है कि इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है कौन वॉल्यूम, तो वही बात बोल रहा है डीवी बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, एक्स का डिफरेंशिएशन 3x², लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx बाई डी टी नहीं है समझ में, जैसे दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dv बाई डी टी दिया है ना, तो चलो dv बाई डी टी का वैल्यू रखो कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ खाली 9 रख दो, यूनिट यहाँ मत रखो, बाद में लगा दीजिएगा यूनिट। ठीक है, तो 9 आई इक्वल टू कितना 3x² dx बाई डी टी, तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा
3 से काटोगे तो कितना, नहीं कट जाएगा, तो 3/x² नहीं हो जाएगा क्या, इक्वल टू dx/dt आएगा कि नहीं बताओ ना। अरे 3×3 = 9 तो x² नीचे जाएगा, 3/x² dx/dt आ गया। अच्छा अब बोल रहा है, थोड़ा ये समझ लो इसमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, 6 × साइड स्क्वायर, तो भूल गया सबका, 6 × 6 L² होता है, 6 × साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है x, तो सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर यानी 6 × x², यानी सरफेस एरिया का मान लो a है, तो a इक्वल टू कितना 6x², तब तो हम लोग को निकालना है क्या dA/dt, तो dA/dt निकालना है, तो 6 x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x इंटू dx/dt, वैल्यू पुट कर दो, समझ में, टाइम के रेस्पेक्ट में, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है पूछ रहे हैं, dA/dt निकालना है, बोलो तो कितना हो जाएगा बताओ, dA/dt इक्वल टू कितना 12x, dx/dt का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3/x², तो x इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो dA/dt कितना आ गया, dA/dt 36/x, अब किस पर निकालना है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम लिख देंगे एट टी x इक्वल टू एज दिया है, x क्या है एज ही ना है, साइड यानी 10 सेंटीमीटर, एज x इक्वल टू एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, dA/dt यानी सरफेस एरिया में इंक्रीज, dA/dt इक्वल टू कितना 36/10 यानी कितना 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है बात, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो सेकेंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, एक सेकेंड में देखो एरिया कितना बढ़ रहा है जी, अरे प्लस में आ रहा है, +3.6 यानी बढ़ रहा है, अगर माइनस में आता तो हम क्या बोलते हैं घट रहा है, समझ में आया बात, नहीं आया, क्लियर हो गया ना, ये ध्यान में रखो, एकदम सिंपल है कि एक सेकेंड में सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करो सब टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, a stone is dropped into a quiet lake, बोलो सब, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles, and waves moves in circles, and waves moves in circles at a speed of at a speed of at a speed of 4 centimeter per second, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है, at the instant when the radius of the circular wave radius of the circular wave अब फैन ऑफ कर दो, ऊपर वाला ऑफ करना, ऊपर वाला, हाँ बस रहने दो, when the radius of the circular wave is 10 centimeter, is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing, how fast is the how fast
is the enclosed area increasing. हाउ फास्ट इज द enclosed area इंक्रीजिंग? सुनो ध्यान से, मतलब एक क्विट लेक है, मतलब एक शांत एक झील है पानी वाला, उसमें एक पत्थर डाल रहा है, तो उसमें क्या वेव मूव करता है ना? नहीं बनता, सर्कल के फॉर्म में वेव बनता है। कौन सा वेव होता है वो, बता तुम लोग? छोड़, रहने दे, बस ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, रहने दो। ठीक है, कहने का मतलब सर्कल के फॉर्म में वेव उसमें बनता है। तो बोल रहा है कि वही वेव, ठीक है, कितना, मतलब वो उसका स्पीड बता रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जा रहा है वो? 4 सेंटीमीटर। यानी उसका रेडियस बढ़ रहा है। पहले जब उसमें ड्रॉप, जैसे ही मतलब पत्थर डालेंगे, फेंकेंगे पत्थर, तो वो पहले एकदम छोटा सा सर्कल देगा, और उसी से वेव बनते बनते बड़ा होते जाएगा, यानी उसका रेडियस बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 1 सेकेंड में कितना? 4 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में कितना रेडियस बढ़ रहा है? 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब dr/dt दिया है, dr/dt, समझ रहे हो बात? यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात कि नहीं? अरे समझ ना सब? यानी जो सर्कल मूव कर रहा है पहले छोटा सा है एकदम, 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है, यानी उसका रेडियस बढ़ जा रहा है। 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि when the radius of the circular wave is 10 सेंटीमीटर, how fast is the enclosed area increasing? हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया? तो सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, तो उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव कितना बताओ? एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू कितना? पाई आर स्क्वायर। एरिया यानी ए मान लो पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग को निकालना है dA/dt। मतलब जब रेडियस एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो उसका एरिया, उस सर्कल का इनक्लोज्ड एरिया जो है कितना तेजी से बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ, यानी dA/dt निकालना है। क्या निकालना है जी? dA/dt। तो बताओ, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r इंटू dr/dt। नहीं समझा सब? अरे टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में थोड़ा ना करना है कि 2r लिख दो उसके बाद कुछ नहीं लिखे। दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में करना है ना। लोल सब डिफ्रेंसिएशन हो तुम लोग का, ये लोले है कि ना जी? इतना बढ़िया से पढ़ा दिए हम, तो अभी यार पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमको तो नीचे क्या चाहिए? टी ना चाहिए? तो क्या होगा? dr/dt। तो देखो बच्चा लोग, अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा dA/dt इक्वल टू कितना? पाई और 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। आया समझ में? तो बताओ dA/dt क्या हो जाएगा? तो कितना? 2 पाई, और आर का वैल्यू 4, नहीं 10 दिया है। आर का वैल्यू क्या? 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। आर का वैल्यू कितना दिया है? 10। 10 रख दो, हो गया। 2 पाई, आर का वैल्यू 10 है। dr/dt कितना दिया है? 4। यानी कितना हो गया? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी एरिया 1 सेकेंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लस में आया है तो बढ़ रहा है, माइनस में आता है तो घट रहा है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना हो गया क्वेश्चन? 4। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। एक बार चलो, क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ, द लेंथ x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per second, at the rate of 3 centimeter
पर सेकेंड, मतलब कितना घट रहा है लेंथ, एक 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना घट रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है एंड वाइड, वाई वाइड मतलब इज इंक्रीजिंग, वाइड वाई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वाइड वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, when x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of, क्वेश्चन में find the rate of change, rate of change, find the rate of change of, फर्स्ट नंबर ए नंबर में द पेरीमीटर, द पेरीमीटर, द पेरीमीटर, बी में द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ऑफ द रेक्टेंगल, ये देखो ध्यान समझना, इसमें क्या है तो हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। यानी देखो यहाँ ध्यान समझ लो, लेंथ यहाँ क्या दिया है जी, एक्स, रेक्टेंगल का लेंथ एक्स दिया है, वो घट रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पर सेकंड है ना, मिनट में देना चाहिए, मिनट में देखो, तुम मिनट में है क्वेश्चन, मिनट में है, यहाँ मिनट लिखो, क्या रहेगा यहाँ पर मिनट। यानी कहने का मतलब लेंथ एक्स घट रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर घट रहा है, 1 मिनट में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में है, यानी ये घट रहा है ये dx/dt, यानी यहाँ पर क्या 3 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है, तो क्या लगाए माइनस, समझ में आ रहा है, ये गिवन है, लेंथ जो है घट रहा है, घट रहा है इसलिए क्या लगाएंगे माइनस, यानी dx/dt माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा देखो, अब उसके बाद dy/dt, यानी ये तो बढ़ रहा है ना, वाइड वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी ये प्लस में होगा ना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पूछ क्या रहा है, ये देखो पूछ रहा है इसमें कि अगर x 10 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर और वाइड अगर 6 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि पेरीमीटर किस तेजी से इंक्रीज करेगा चाहे डिक्रीज करेगा, बताइए। ठीक है, जो भी है पेरीमीटर में चेंज निकालिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोल रहा है पेरीमीटर में। तो पहला ए नंबर में पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है जी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस वाइड, होता है ना जी, 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है, 2 इंटू लेंथ एक्स है, वाइड वाई है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी पेरीमीटर पी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यानी हम लोग को यही निकालना है dp/dt, तो dp/dt निकालोगे तो यहाँ 2 है, और इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करोगे तो dx/dt प्लस dy/dt नहीं हो जाएगा जी, तो ये निकलेगा dp/dt इक्वल टू 2, और dx/dt का वैल्यू कितना है -3, प्लस dy/dt का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया -3 + 2 -1, -1 इंटू 2 -2, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है जी, माइनस में आया है, पेरीमीटर क्या हो रहा है घट रहा है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एरिया, क्या बात करते हैं जी एरिया, एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखो, तो बी नंबर ना है, एरिया बताओ क्या होता है एरिया, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ एक्स अब ब्रेथ क्या वाई, हम लोग को निकालना है dA/dt, तो dA/dt निकालेंगे तो x को बाहर, y को डिफरेंशिएट बोलो सब, प्लस y को बाहर, x को डिफरेंशिएट, यही ना होगा,
नहीं होगा क्या? ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू एक्स। एक्स कितना है? 10। 10 रख दो। और डी एक्स डी वाई बाई डी टी कितना है? 2। डी वाई बाई डी टी 2 है। अब प्लस वाई का वैल्यू 6। वाई का वैल्यू यहाँ पर है, वाई वाला, वाई का वैल्यू 6 है। ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी कितना? -3। तो कितना आ गया? डी ए बाई डी टी 10 दूनी 20 -18 यानी कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ना। हो गया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोग का 5 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्या? देखो, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो। द टोटल कॉस्ट सी एक्स, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज associated with the production of x unit, with the production of x units of an item is given by टोटल कॉस्ट दिया है सी एक्स इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000 ये दिया। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 3 units are produced whereby by marginal cost we mean the instantaneous rate rate of change of total cost with respect to the total cost at any level of output। देखो क्वेश्चन को समझो, सब क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या क्या बोला है और उसमें क्या क्या निकालना है और उसके लिए क्या यूज करना है ये भी बता दिया है। देखो हम समझाते हैं। बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, मतलब टोटल कॉस्ट और
कितना यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके बीच में रिलेशन दिया है। तो टोटल कॉस्ट ये है और एक्स क्या है, यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बीच में रिलेशन दिया है। तो बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद ये बात बोल दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यहाँ पर बता दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी डी जैसे सी एक्स है ना, डी सी एक्स बाई इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज बोल रहा है, ठीक है। वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी एनी लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब समझ रहे हो, यानी मान लो कि किसी टाइम 5 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो उस टाइम में, किसी टाइम 3 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो उस टाइम में, समझ रहे हो बात। यानी मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट क्या है, एक्स, समझ में रहे। मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। आउटपुट क्या है, एक्स है इसमें, कोई दिक्कत। यानी मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को किसके रेस्पेक्ट में, आउटपुट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया बात। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए ही बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो। मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आउटपुट। एक्स क्या है, आउटपुट है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, मान लो कि उस टाइम एक्स यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो डी सी एक्स बाई डी एक्स, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट एक्स। बोलो, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो यहाँ सी एक्स इक्वल टू दिया है कितना, पहले लिख लो, सी एक्स इक्वल टू कितना बच्चा लोग, 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30 x अब प्लस 5000, नहीं होगा। हम लोग निकालेंगे डी सी एक्स बाई डी एक्स। बोलो साहब, आउटपुट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो 0.005, इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0.02 x² का डिफरेंशिएशन 2x, 30x का डिफरेंशिएशन 30, अब 5000 का डिफरेंशिएशन 0, नहीं हो गया। यानी डी सी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलो सब क्या आ गया। इसको 0.015 x², 0.04 x आप प्लस 30, अब रख दो वैल्यू किस पर, एक्स इक्वल टू कितना पर रखना है, 3 पे रखना है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 तो निकाल लो कितना हो जाएगा, डी सी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बताओ सब। तो 0.015 इंटू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.04 इंटू 3 या प्लस 30, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, यानी आ जाएगा 0.135 और ये माइनस 0.12 प्लस 30, तो 30 जोड़ दो इसमें, तो 30.135 माइनस 0.12, यहाँ पर 0.12 है तो 0 लगा सकते हो अपने तरफ से। तो 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0.30, यानी पर 30.015, इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 30.015 को 2 लिख दो ना अप्रोक्स में, कोई दिक्कत। ये अप्रोक्स हो गया। समझ में आया। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, क्लियर हो गया, तो बोलो। मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द आउटपुट, ठीक है। अब एक आता है, अगर यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू वो भी बता देते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। यहाँ आर दिया रहेगा, यहाँ टोटल कॉस्ट नहीं, रिवेन्यू मतलब यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे आर एक्स दिया रहेगा, यानी रिवेन्यू के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, दी रिवेन्यू इन रुपीज, ठीक है, ये दिया रिवेन्यू दिया है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी मेरे कहने मार्जिनल रिवेन्यू पर एक क्वेश्चन है वो बता देते हैं लास्ट, ठीक है। देखो इतना हो गया, समझ में आ गया कि नहीं बताना। हाँ तो देखो नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन हो गया, 6, 6 हो गया ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7,
देखो दिया हुआ द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, द टोटल रिवेन्यूज द टोटल रिवेन्यू in rupees received from the sale of received from the received from the sale of X units from the sale of X units of a product of a product of a product is given by is given by Rx equal to दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 इतना गिवन है। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, क्वेश्चन है फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, marginal revenue when x equal to 5, whereby marginal revenue we mean the rate of change, the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant। एक देखो देखो मतलब क्या निकालना है, कैसे निकालना है ये भी दे दिया है क्वेश्चन में, कैसे निकालना है ये भी दे दिया। मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। क्या पूछ रहा है जी? फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, यानी आर एक्स इक्वल टू दिया है कितना 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो ये फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5 वेयर बाई मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू यानी आर एक्स दिया हुआ था, डी आर एक्स बाई डी एक्स निकाल लो। अरे बोलो, डी आर एक्स बाई डी एक्स निकाल लो। इसका डिफरेंशियल कितना 6x प्लस 36। किस पर निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू? एक्स इक्वल टू 5 पर। अरे समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो मान लो उस समय x यूनिट सोल्ड हुआ है। अरे बोलो, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड x, तो मतलब टोटल रिवेन्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल दोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाएगा। इसमें बोल दिया, ऐसा नहीं कि हम अपने से बोल रहे हैं, देखो नहीं बोला है मार्जिनल रिवेन्यू वेयर बाय मार्जिनल रिवेन्यू मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। नहीं दिया है क्या? ये सब पहले ही बोल दिया है, ये टोटली बात इसमें बता दिया है, इसीलिए हम इसको उसी के जो बोला है वही कर रहे हैं। यानी रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स यूनिट सोल्ड हुआ है तब
तब इसका डिफरेंशियल इतना आ गया। अब किस पर निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 5, तो डी आर एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 6 × 5 और प्लस 36 यानी कितना 66, नहीं आ गया, इसमें 66 आ गया, हो गया रुपीज, इतना आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना मतलब इतना रुपया आ गया उसमें, उसमें कितना आया था 30.02 रुपीज, इसमें कितना गया मार्जिनल डिमांड 66 रुपीज, नहीं आ गया जी, कोई दिक्कत। अब आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म, मतलब ये चैप्टर ही खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बना लीजिएगा एक्सरसाइज 6.1, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, बोलिए लोग।